अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के विशेष मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस वक्त भारत में है 8 दिनों की यात्रा पर। तालिबान ये शब्द सुनते ही किसी के भी जहन में जो पहली चीज आएगी वो क्या है? जो पहली चीज आएगी वो यही कि कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। ये शब्द हम भारत में उपमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसमें तालिबान का मतलब होता है अराजकता। फिर सवाल है कि जब भारत ना तो अफगानिस्तान में तालिबान राज को मान्यता देता है, ना ही हम भारत के लोग तालिबान राज को पसंद करते हैं, फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित संगठन के नेता से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है कूटनीति में इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि सामने वाला अपने घर में कैसे रह रहा है। महत्व इस बात का होता है कि सामने वाला आपके लिए कितना फायदेमंद है या कितना विनाशकारी है। और चाणक्य ने आज से 2200 साल पहले कूटनीति का जिक्र करते हुए अपने मंडल सिद्धांत में लिख दिया कि शत्रु का शत्रु स्वाभाविक रूप से मित्र होता है। तालिबान के मामले में यही भारत की नीति है, क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि बीते कुछ सालों में सीमा विवाद से लेकर शरणार्थियों के मसले पर पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बहुत बिगड़े हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान पर तीखा हमला कहा और क्या बोला कि तालिबान ने अब हद पार कर दी। हमारी लगातार कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधियां हो रही है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते 1947 से ही सीमा विवाद में उलझे रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा पाकिस्तान की तरफ से अफगान शरणार्थियों को निकालना, वीजा रोकना, काबुल में हवाई हमले ने दोनों देशों के बीच दूरी को बढ़ा दिया। यानी मौजूदा वक्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत बुरे दौर में हैं, या ये कह दीजिए सबसे बुरे दौर में है। और भारत के लिए ये मौका सबसे बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान का इस्तेमाल किया है और फेंक दिया है। स्ट्रगल करने के लिए फेंक दिया है, परेशान होने के लिए फेंक दिया है, यूज एंड थ्रो। अब भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तालिबान ने कभी सीधे तौर पर तो भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों भारत तालिबान से रिश्ता बनाकर ना रखे? और इन सब का असर क्या हुआ? भारत की धरती पर अफगानी विदेश मंत्री के आने से मिर्ची कहां लगी? जहां लगनी चाहिए थी। पाकिस्तान को, पाकिस्तान प्रेमियों को। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्हें मंत्री सिर्फ टीवी पर बोलने के लिए बनाया गया है, मेरे ख्याल से एक चैनल पर बात करते हुए कहते हैं कि अफगानिस्तान भारत का मुरीद है और पाकिस्तान का दुश्मन है, चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य। अफगानी हमेशा से भारत के प्रति वफादार रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं। अफगानों की यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। हमने बेवकूफ़ी की कि उनको शरण दी। ये एक बयान काफ़ी है पाकिस्तान के बिगड़ते मानसिक हालत को बताने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तालिबानी राज की शुरुआत में वो चाय पीकर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ हमारा प्रॉक्सी शासन चलने वाला है, वो तो भारत के रिश्ते सुधरने में लगा। वो जो है वो भारत के साथ चाहता है कि रिश्ते बढ़िया हो जाए, बेहतर हो जाए। अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते हैं और बाद में ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अफगानिस्तान कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। सुनिए, आप खुद सुनिए। वो तो कर नहीं सकता है तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पश्तून में नहीं, हिंदी में बात की है मुत्तकी ने, हिंदी में बात की है। और थोड़े और दिन रुक जाइए, संस्कृत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब ये बयान सुनकर पाकिस्तान बौखलाएगा नहीं तो क्या करेगा बताइए? पहले से उसके 2 पड़ोसी देश यानी भारत और ईरान से रिश्ते बिगड़े हुए हैं। अब तीसरा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, वहां भी दौर शुरू हो गया नाराजगी का, लड़ाई का। फिर करे तो क्या करे?
सीमा पर बिगड़े हालातों के साथ ही पाकिस्तान में 4 घरेलू फ्रंट खुल चुके हैं। बलूचिस्तान में बलोच आंदोलन, राजधानी इस्लामाबाद में तहरीक-ए-लब्बैक हिंसक प्रदर्शन कर रहा है, पीओके में लोगों ने क्रांति की मशाल जला दी है, अफगानिस्तान से लगते बॉर्डर पर टीटीपी हिंसक हमले कर रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी ही मौत मरने की तैयारी में है, जिसके लिए तालिबानी साजिश भी अब काम नहीं आने वाली उसको। और ऐसे में आज गूंज में बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान की हकीकत का अंदाजा क्या तालिबान को भी अब हो गया है? क्या पाकिस्तान के अच्छे और बुरे आतंकवाद का खेल उल्टा पड़ गया है? भारत की इस विदेश नीति से घरेलू राजनीति सहमत है क्या? शुरू करते हैं गूंज। हाँ भाई, तो सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब एकदम एंड ऑफ द कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बीच में आपको यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में संघ विचारक और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं सुशांत सरीन जी, वो भी जुड़ने वाले हैं। और यहाँ ठीक मेरे बगल में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू। बाद में तो पॉलिटिकल बयानबाजी होगी ही होगी, लेकिन तालिबान से दोस्ती, हम जब भी कहीं शासन नहीं, उसका निज़ाम और इकबाल नहीं बन पाता था तो इस शब्द का इस्तेमाल करते थे तालिबानी राज, और आज उस राज के साथ हाथ मिलाना। कर्नल। Oh, I'm sorry. जय हिंद, नमस्कार. Since you said only Colonel, that's you why I weren't got- expecting कि पहले तो हम Yes. कांग्रेस, बीजेपी और बाकी सबके पास जाएंगे, फिर आपके पास जी आएंगे। जी जी नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं ना कि तालिबानी हमें पसंद नहीं था, तालिबानी राज पसंद नहीं था, हमें तो पाकिस्तान का भी राज पसंद नहीं है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हर जगह हम दुश्मनी करके रखेंगे। हो सकता है एक एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें ईरान और इराक में पसंद नहीं थे, हमारे पास काफ़ी चीज़ें, आजकल हमें यूएस पसंद नहीं है, लेकिन जब आप डिप्लोमेसी पर आते हैं, कूटनीति पर आते हैं, तो आप रिलेशंस को अलग अलग पहलुओं में देखते हैं। कूटनीति है क्या एक्चुअली? कूटनीति सिर्फ जो पाकिस्तान के साथ कुटाई वाली नीति है, वो लास्ट ऑप्शन होता है कि आप कूट कर उसके साथ फिर नीति लगाते हैं। पर मुझे तो वो पहले भी पसंद आता था, मतलब पहले ऑप्शन पे भी ठीक है। नहीं, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ हाँ। कि कूटनीति आज की तारीख में कैसे है। कोई परमानेंट आपका ना दोस्त है ना दुश्मन है। ये कूटनीति का सबसे पहला लेसन है। हाँ। अगर आप इस लेसन पर नहीं चले तो आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। कंट्रीज के साथ आपके ऊंच और नीच आते रहेंगे। नहीं, पर आप इसको हिंदुस्तान के इस कदम को कैसे देखते हैं? मैं हिंदुस्तान के कदम का ही वर्णन कर रहा हूँ। आज की तारीख में आपका इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट है कि आप अगर अफगानिस्तान से दोस्ती रखते हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, तो हो सकता है कल आप उसके तालिबानी राज की जो नेगेटिविटी है उसको भी कम कर पाएं। कम से कम ऑप्शन होगा आपके पास। उससे भी बड़ी बात, आप उसके साथ ट्रेड की जो कूटनीति करते हैं वो है। हाँ। उससे अलावा इंटरनेशनल फोरम्स पर जब नीति की बात आती है, वहां पर भी कूटनीति होती है। एक डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स हैं, जिस लीडरशिप में हम गुजर रहे हैं, वो एक अपने आप में कूटनीति है।